वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्ग दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा को हमने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर के आगाज़ के मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी थी, जिसमें सबसे पहली हम ये बात समझेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आकर एक निज़ाम कायम किया, जिसमें सबसे पहली जो मेहनत की गई है वो ये है कि इंसान में इंसानियत आ जाए। क्योंकि दोस्तों, इंसान में खैर और शर दोनों ही मादे मौजूद है। जब इंसान अपनी इंसानियत को खो बैठता है और हैवानियत पर उतर आता है तो वो ऐसे ऐसे काम करता है कि जानवर भी ऐसे काम नहीं कर सकते। मिसालें आज हमारे सामने मौजूद है दोस्तों, उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब इंसान इंसानियत को अपनाता है और उसमें तरक्की करता है तो गोया फ़रिश्तों के भी आगे बढ़ जाता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फ़रिश्तों को झुकने का हुक्म इसलिए दिया कि अगर खैर में इंसान आगे बढ़ जाए तो फ़रिश्तों से आगे निकल सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में एक निज़ाम कायम किया। आज हम उस निज़ाम की शुरुआत को समझेंगे। सबसे पहले मुहाजिरीन और अंसार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी पैदा की, जिसकी वजह से अंसार ने अपनी तमाम चीज़ें मुहाजिरीन के सामने पेश कर दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सहाबा थे मुहाजिरीन जिनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को जोड़ दिया था, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे लोग थे जो आम तौर पर हिजरत करके मदीना की तरफ आए थे। तो मदीना वालों के जो इनकम का ज़रिया था वो खजूर के बागात थे। अब जो मदीना वाले थे, अंसार थे, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेशकश की कि जो गरीब सहाबा है जिनका मदीना में कुछ भी नहीं है, मक्का से आए हुए, जो हम इनको अपनी जो पैदावार होती है खजूरों की, जब भी फसल आएगी, जब भी हम खजूरें तोड़ेंगे तो इसमें से हम तमाम लोगों के हिस्से मुतय्यन कर देंगे, इनको फ्री में खजूरें देंगे। और कितनी देंगे? 50%। मिसाल के तौर पर किसी के बाग में अगर 1000 किलो खजूर आती है तो 500 किलो हम मुहाजिर को दे देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ऐसा नहीं है। फिर क्या करना? जब खजूरें पकने का ज़माना आएगा, जब खजूरें तोड़ी जाएंगी तो मुहाजिरीन को आप मजदूरी दीजिए। मुहाजिरीन मेहनत करेंगे और फिर जो उनकी मजदूरी बनती है वो आप उनको देंगे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक दिया कि किसी को मोहताज बनकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम तो ये चाहता है कि अपने हाथ की कमाई से खाओ, किसी पे बोझ मत बनो। कोई आपको 1 दिन देगा, 1 महीना देगा, 1 साल देगा, बाद में समझ में आ रही बात? और ये बात अंसार के दिल में तो नहीं आएगी, लेकिन क़यामत तक जो ईमान वाले आएंगे वो मोहताज न बने, इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दिया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भाईचारगी के ज़रिए से ये समझाया है कि जो लोग अहले मक्का पहले जाहिलियत के ज़माने के अंदर एक दूसरे के खून के दुश्मन थे, अगर किसी के ऊँट ने किसी के ऊँट से पहले पानी पी लिया तो ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होती थी। एक आदमी जाता था तो वसीयत करके जाता था कि इसके ऊँट ने अपने ऊँट से पहले पानी पिया था, इसका बाप भी मर गया, मैं भी मर रहा हूँ, तो इससे बदला लेना। सदियों तक लड़ाइयाँ चलती थी। ऐसी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि जो अपने खजूरों के बागात का 50% फ्री में देने को तैयार है। समझ में आ रही बात? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का क्या था? निचोड़ था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर, अच्छा, पिछले जुमा को मैंने एक बात यहाँ पर बताई थी कि मुसलमान का दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के शुरुआती दौर में समझा रहे हैं। मस्जिद नबवी की तामीर हुई सबसे पहले, और मस्जिद नबवी की तामीर किस मकसद से हुई? कि सिर्फ नमाज़ पढ़ी जाए? नहीं दोस्तों, मस्जिद नबवी की तामीर का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ नमाज़ पढ़ी जाए। मस्जिद नबवी जहाँ मस्जिद थी वहीं पर दोस्तों मदरसा भी था। मस्जिद नबवी मदरसा था तो वहीं पर खानका भी था। मस्जिद नबवी खानका था तो वहीं पर पार्लियामेंट भी था। मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल का निज़ाम चलाया कि कोई भी मदीना के अंदर कुछ सालों के बाद हमको गरीब नहीं चाहिए, हर एक जो है, हाँ, अच्छा, दुनिया का निज़ाम ऐसा है। और मदीना के अंदर जो यहूद मदीना की मईशत पर, इकोनॉमी पर कंट्रोल किए हुए थे, उनका आज तक निज़ाम ऐसा है कि अमीर अमीर बनता जाए और गरीब गरीब होता जाए। लेकिन इस्लाम ने आकर ये निज़ाम दिया कि नहीं, गरीब भी ऊपर आए और अमीर अपनी जगह पर रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए ताकि किसी पर जुल्म ना हो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम ये कायम किया कि मदीना के अंदर जिस तरह से लोगों की नमाज और रोज़े की फ़िक्र की जा रही है, उसी तरह उनकी मईशत की, उनकी रोज़ी रोटी की भी फ़िक्र की जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए
तो वहाँ पर देखा एक बहुत बड़ा बाज़ार है मदीना से हटकर। मदीना में बाज़ार क्यों नहीं है? अगर है भी तो बिल्कुल नहीं के बराबर, उसको बाज़ार कहेंगे भी नहीं। तो वजह मालूम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मदीना में इतना अच्छा बाज़ार क्यों नहीं है जो मदीना के बाहर यहूदियों का बाज़ार है, और सब लोग उनके मोहताज क्यों है? तो 3 चीज़ें थी। सबसे पहली वजह, मुसलमानों के पास मईशत के एतबार से कमज़ोरी इसलिए थी कि यहूदियों ने सूद का निज़ाम कायम किया था, रिबा। सूद का निज़ाम ऐसे कायम किया था कि जो औस और खजरज है उनके जो बड़े बड़े सरदार थे और जो भी थे आम लोग, उनको ये सूद के ऊपर कुछ पैसे देते थे और उनकी ज़मीनें मॉर्गेज रखते थे, और उनको इस तरह से बांधा हुआ था कि कोई चाह कर भी उनके आगे ना जा सके। दूसरी चीज़, मदीना के बाज़ार के अंदर जो खरीद व फरोख्त होती थी, कीमत जो तय होती थी वो यहूदी करते थे। उनके अलावा किसी को हक़ नहीं था कि वो किसी चीज़ के दाम के अंदर कमी और ज़्यादती कर पाए। तीसरी चीज़, एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर सबसे बड़ा हथियार उनका शराब था। यहूदियों ने मदीना वालों को एंटरटेनमेंट में लगा दिया था। जैसे आज भी पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया का हर इंसान एंटरटेनमेंट के लिए यहूदियों के ताबे हैं। जो वो दिखाएंगे पूरी दुनिया देखेंगी, जो वो कहेंगे कि इसमें मज़ा है लोग भी उसी के अंदर मज़ा तलाश करेंगे। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ उस वक्त थी शराब। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ईमान वालों को ये नहीं कहा कि उनके बाज़ार से खरीदो फ़रोख्त ना की जाए। ईमान वालों को सबसे पहले ये कहा गया अल्लाह के हुक्म से कि सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाए, सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाए। बुनियादों को सही किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादों को सही किया। किसी चीज़ के बॉयकॉट कर लेने से, किसी चीज़ के रोक लेने से वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, उसकी बुनियादों को ख़त्म करना पड़ेगा। अब सहाबा किराम ने जब ये जाना कि सूद का लेन देन हराम है, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हम भूखे रह जाएंगे, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाए चल जाएगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे। सहाबा किराम ने सूद का लेन देन बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों की कमर टूट गई। उनका पूरा एक जो पिलर था जिसके ऊपर उनकी मईशत थी वही ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, शराब अच्छी चीज़ नहीं है। पहले ऐसा हुक्म आया कि शराब की हालत में, नशे की हालत में नमाज के करीब भी ना जाओ, डायरेक्ट नहीं रोका गया। तो जो समझदार थे उन्होंने समझ लिया कि नमाज जैसा एक अहम फरीज़ा है, शराब पीने की हालत में, नशे की हालत में इसके करीब जाने से रोका जा रहा है, मतलब ये गंदी चीज़ है। बहुत सारे लोग रुक गए। फिर हुक्म आया सराहतन कि शराब जो है हराम है, शराब पीना जायज़ नहीं है। अब रिवायत में आता है कि मदीना की गलियों में शराब की गोया नदियाँ बही हैं, इतनी शराब थी, इतने शराब के आदी थे। अब शराब जब ख़त्म हो गई, मुसलमानों के अंदर से नशा और चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म हो गया, तो मुसलमानों के लिए जो दोस्तों शराब पीने के बाद जो एंटरटेनमेंट होता है, जिस चीज़ में मज़ा आता है, वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। अब दूसरा पिलर भी यहूदियों का ख़त्म। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान किए। हम मुख्तलिफ अहादीस को अलग अलग मौक़ों पर सुनते हैं तो समझ में नहीं आती, अब समझ में आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम मुसलमानों में से नहीं है। बाज़ार में ये उसूल कायम किया गया कि आज के बाद मदीना के बाज़ार में कोई धोखा नहीं देगा, और उनका पूरा काम ही धोखे पे चलता था। अब मदीना में एक बाज़ार कायम हो गया, मदीना में क्या हो गया? बाज़ार कायम हो गया, और उसूलों वाला बाज़ार जिसमें सूद का लेन देन नहीं होगा, और जो बेचने वाला होगा वो कम से कम मार्जिन में ज़्यादा चीज़ बेचेगा, वो क्वांटिटी पे ध्यान देगा, क्वालिटी पे ध्यान देगा। अगर मार्जिन कम भी है और क्वांटिटी उसकी ज़्यादा जा रही है तो उसको फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में आए मदीना में, और अनाज का ढेर रखा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ डाला, हाथ पर तरी महसूस हुई, गीलापन महसूस हुआ। बेचने वाले से पूछा इसमें गीलापन क्यों है? कहने लगा कि बारिश के छींटे पड़ गए थे इसलिए जो है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गीले माल को ऊपर क्यों नहीं रखा, नीचे क्यों रखा? फिर फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम मुसलमानों में से नहीं है। अगर कोई चीज़ जिसके अंदर ऐब है, कोई कमी है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बताकर बेचो कि इसमें कमी है। लेना हो तो सामने वाला लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। लेने के बाद उसको कमी मालूम पड़ेगी तो ये धोखा हो गया। समझ में आ रही बात? पड़ोसियों के हुकूक बयान किए। अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा कसम खाकर, वल्लाही, अल्लाह की कसम, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। सहाबा लरज़ गए, कहने लगे क़ील मन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है वो जन्नत में जो दाखिल नहीं हो सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका पड़ोसी उसकी शर्अंगेज़ियों से और उसकी तकलीफ़ों से महफूज न रहे वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस हम सुनते हैं, ये उसूल के तौर पर माशरे की दुरुस्तगी के लिए बयान किया। अब बाज़ार का निज़ाम कायम हुआ, लोगों के अंदर जो है इंसान बनने का निज़ाम कायम हुआ। ये सब इंसान बनाने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी की जो मुख्तलिफ हदीस हम सुनते हैं, ये मदीना के अंदर अल्लाह के नबी ने बयान की है ताकि लोग पहले इंसान तो बन जाए। इंसान वो है जिसके दिल में दूसरे इंसान के लिए रहम है,
इंसान वो है जिसके दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम ईमान के कामिल दर्जे को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक के लिए तुम अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करो जो खुद के लिए पसंद करते हो। जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। अब ये पूरी जो है तालीम दी जा रही है मदीना के अंदर शुरुआती दौर में, मस्जिद नबवी के अंदर। इसीलिए कहा ना, मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं थी, हर ज़रूरत पूरी हो रही थी इससे। हत्ता कि सहाबा किराम के दुनियावी जो मशवरे थे वो भी यहाँ पर हो रहे थे, गोया पार्लियामेंट थी। हर चीज़, हर उमूर यहाँ पर तय हो रहे थे। सबसे पहली बात मालूम हुई, मुसलमान का दीन और दुनिया अलग नहीं है। मुसलमान जो काम दुनिया का करेगा लेकिन उसका मकसद दीन का होगा, दीन को ज़िंदा करना होगा और अल्लाह के नबी के नहज पर और तरीक़ों पर करेगा, वो काम उसका दीन बन जाएगा। अब वहाँ से दोस्तों यहूदियों की पकड़ कमज़ोर हो गई। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यहूदियों पर जुल्म किया? नहीं। सबसे पहले मदीना में आकर जब अल्लाह के नबी की पकड़ मजबूत हुई तो यहूदियों से मुआहदा किया गया, उनसे एग्रीमेंट किया गया कि देखो हम मिलजुल कर रहेंगे। कैसे रहेंगे? मिलजुल कर रहेंगे। हम एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखेंगे। जो तुम पर हमला करेगा हम उनसे लड़ेंगे। जो यहूदियों पर हमला करेगा नाहक, मुसलमान उनसे लड़ेंगे। गोया दोस्तों यहूदियों को पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिफाजत का ज़िम्मा ले रहे हैं। इसी तरह मदीना में जो लोग अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हिफाजत की गारंटी ली कि जो मुसलमान है वो अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ ईसार और हमदर्दी का मामला करेंगे। इनसे दुश्मनी नहीं रखेंगे बल्कि इनसे प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। उनको अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी दी जाएगी। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तुम अपना काम करोगे, वो अपना काम करेंगे। ये इस्लाम की दोस्तों शुरुआत की तालीमात है, जिसकी वजह से बग़ैर खून खराबे के और बग़ैर किसी जंग के, हाँ बहुत जो है कम चीज़ें हुई है। इस्लाम ने हमेशा दिफाई जो है कार्रवाई की है। अगर किसी ने मुसलमानों पर हमला किया है तो उसको जवाब दिया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आते आते अल्लाह के नबी का ज़माना गुजरा, हज़रत अबू बकर का कलील ज़माना गुजरा, हज़रत उमर का ज़माना आते आते इस्लाम जो है दुनिया के अंदर 22 लाख स्क्वायर मील की हुकूमत करता था। 22 लाख मुरब्बा मील, इतना बड़ा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया था। रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, ये बड़ी बड़ी ताकतें इस्लाम के परचम तले आ गई। वजह क्या थी? वजह ये थी, बुनियाद इतनी पक्की की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रियासत की मदीना के अंदर कि उसको कोई हिला ही नहीं पा रहा था और उसमें जुल्म ज़्यादती का कोई सवाल ही नहीं था। इंसाफ पर कायम हुकूमत थी। कैसी थी? इंसाफ पर कायम। अगर किसी ईमान वाले ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया, उसके साथ भी इस्लाम जो है हाँ वैसा मामला करेगा। मुसलमान है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर जुल्म किया है तो उस जुल्म का उसको बदला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे लोग जुल्म करते तो उनको तो बदला मिलेगा और अपने लोग जुल्म करते तो उनको बदला नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। और भी कई चीज़ें दोस्तों इंशाल्लाह हम उसको आगे भी सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बात पर गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए कि दोस्तों आज हमने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया है। ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक चीज़ है। तो हम इस बात को समझ कर चले कि हम जो भी दीन के मुताबिक अमल करेंगे, दीन की रहबरी में करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया ख़राब और बर्बाद नहीं होगी, दुनिया बनेगी इंशाअल्लाह। इसकी फ़िक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।